हेलो दोस्तों, वेलकम टू ASC मीन्स एस स्टडी क्लब। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 फिजिक्स इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर से कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, यानी कि प्रतिरोधों का संयोजन किस प्रकार होता है। आज हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, आपने जब न्यूमेरिकल लगाए होंगे इलेक्ट्रिक करंट वाले तो आपने देखा होगा कि कई जगह पे आता है श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, ये धारा ऐसे क्यों लगी है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे सुना होगा आपने। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी दिक्कत होती होगी कि यार ये श्रेणी क्रम एक्चुअली है क्या, कैसे पहचानेंगे कि ये श्रेणी क्रम होगा कि समांतर क्रम में लगा है, धारा किस में जा रही है। ठीक है, तो उसी का डेरिवेशन जो है आज हम समझने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में श्रेणी क्रम का संयोजन यानी R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस समांतर क्रम का यानी 1/R, ठीक है, यानी कि 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 का कैसे मतलब संयोजन होता है वो आज हम इस वीडियो में जो है जानेंगे। ठीक, और अगर आप इलेक्ट्रिक करंट के न्यूमेरिकल बिल्कुल शांति से एकदम मज़े के साथ लगाना चाहते हैं तो आपको इन दोनों का संयोजन अच्छे से पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन की। ठीक है, तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 ये तो इसका मेन फॉर्मूला हो गया। ठीक है, बट एक्चुअली श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है, तो चलिए बात करते हैं। देखिए सबसे पहले समझिए श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम का मतलब देखिए, मान लीजिए तीन हमारे पास रेसिस्टर है। ठीक है, R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया, यानी प्रतिरोध है हमारे पास तीन। ठीक है, मान लीजिए तीन प्रतिरोध है। ठीक है, तीन हमारे पास विभवांतर यानी वोल्टेज दिया हुआ है। ठीक है, मान लो कि श्रेणी क्रम क्या होता है, मतलब श्रेणी। ठीक है, यानी कि तीनों में जो है बराबर करंट फ्लो होगा। ठीक है, जो मतलब धारा होगी श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम की जो सबसे बड़ी पहचान होती है कि इसका जो प्रतिरोध होता है यानी रेसिस्टेंट होता है, इसका जो दूसरा सिरा होता है वो अगले वाले जो प्रतिरोध होते हैं उसके पहले सिरे से जुड़ा होता है। यानी आप देख सकते हो ना, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो इसका सिरा है, इसका जो दूसरा सिरा हुआ, ठीक है, तो इसके पहले सिरे से क्या हो गया, जुड़ा है। ठीक, यानी ये इससे जुड़ा, फिर ये इससे जुड़ा, है ना, इसी तरह से। तो श्रेणी क्रम का मतलब ये होता है कि ऐसे प्रतिरोध जो सामने वाले से जुड़े हो। जुड़े तो भाई समांतर क्रम में भी रहेंगे, लेकिन इसमें ध्यान देना है कि ऐसे प्रतिरोध जिसका दूसरा सिरा अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो। ठीक है, तो वो क्या होता है, श्रेणी क्रम। ठीक, और श्रेणी क्रम में एक खास बात ये होती है कि इसमें जितने भी रेसिस्टर लगे हैं यानी जितने भी प्रतिरोध लगे हैं उसमें एक जैसी जो धारा, जो करंट है वो एक जैसा होता है। ठीक है, ये होता है श्रेणी क्रम। ठीक, अब यहाँ पे श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, मान लीजिए कि आपके पास तीन रेसिस्टर हैं। ठीक है, और जो उनके सिरों यानी जो उनके सिरों के बीच जो वोल्टेज दिया है वो तीन है, V1 V2 V3। ठीक है, ये वोल्टेज यानी विभवांतर हो गया। ठीक है, और जो तीनों में धारा बह रही है, ठीक है, जो धारा बहे, भाई धारा भी तो बहेगी ना, यानी जो करंट होगा, ठीक है, वो I है। मान लो कि जो इन तीनों के बीच में जो करंट है वो I यानी धारा जो है प्रवाहित हो रही है ना। तो आप जानते हो ओम का नियम होता है। ठीक है, आप सभी को पता होगा ओम का नियम, है ना, V बराबर I इंटू R, है ना। जो ओम का लॉ होता है, जो ओम का नियम होता है, ओम के नियम से आप क्या कह सकते हो कि हमारे पास तीन धारा है, वो सॉरी तीन वोल्टेज है। ठीक है, यानी आप कह सकते हो V1 बराबर I इंटू R1, V2 बराबर I इंटू R2 और V3 बराबर I इंटू R3, है ना। जबकि ओम का नियम होता है V बराबर I इंटू R, लेकिन हमारे पास तीन वोल्टेज हैं, तीन रेसिस्टर हैं। ठीक है, तो ये मान लो फर्स्ट इक्वेशन, ये मान लो सेकंड इक्वेशन और ये मान लो थर्ड इक्वेशन। इतने में कोई भी दिक्कत अभी तक? ठीक है, अब आप देख रहे हो कि यहाँ ये जो पूरा परिपथ है, जो पूरा परिपथ है, इसमें बैटरी प्लस कुंजी का मतलब बटन। ठीक है, जो बैटरी लगी हुई है, तो मान लो कि जो परिपथ में बैटरी लगी है उसका जो वोल्टेज हो गया वो V हो गया। ठीक है, जो बैटरी लगी है जो उसका वोल्टेज है वो क्या हो गया, V हो गया। तो आप कह सकते हो कि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी जो बैटरी पे जो विभवांतर V है तो V बराबर क्या हो जाएगा, भाई तीन विभवांतर है ना, यानी V1 प्लस V2 प्लस V3। इसको जो है आप इक्वेशन 4 डाल दो। ठीक, अब आप देख सकते हो, ठीक है, कि जो A से D तक है, अभी हमने पहले ये बताया था कि जो प्रतिरोध होता है उसमें क्या होता है, चारों जो प्रतिरोध हैं वो क्या तुल्य होते हैं। तुल्य प्रतिरोध का मतलब क्या है, ठीक है, तुल्य प्रतिरोध का मतलब क्या है कि जो है जो धारा का प्रवाह है उस समय क्या हो रहा है, एक समान हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप कह दो, अगर हम कह दें कि यदि A तथा D के मध्य तुल्य प्रतिरोध, ठीक है, तुल्य प्रतिरोध मतलब एक समान, ठीक, R हो, तो आप जानते हो कि ओम का नियम क्या होता है, V बराबर I इंटू R। इसको अगला इक्वेशन डाल दो, कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे? तो ये जो समीकरण 5 है आपका, ठीक है, इक्वेशन 5 और ये 4, यानी V बराबर आपको पता है I इंटू R, तो इसको उठा के इसका मान रख दो, यानी समीकरण 5 का मान, ठीक है, 5 का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक, समीकरण 4 में रखने पर, तो अगर रख दोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V है तो V बराबर जानते हो I इंटू R होता है, यानी IR, ठीक है, प्लस V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक, या इसी को आप कह सकते हो I इंटू R बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। भाई V बराबर IR लग दो, सीधी सी बात है ना।
तो अब आप इन दोनों में क्या देखते हो, ठीक है भाई, आपने यहाँ पे देखा आई आर बराबर आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया था, वी वन बराबर आई आर वन दिया था, वी टू बराबर आई आर टू दिया था, वी थ्री बराबर आई आर थ्री, यहाँ पे मान रखना था। तो वी वन की जगह आई आर वन, वी टू की जगह आई आर टू, वी थ्री की जगह आई आर थ्री, ठीक है, और वी की जगह वी बराबर आई इन टू आर। कोई दिक्कत यहाँ पे, ठीक है। अब देख सकते हो कि इन सभी में धारा क्या है, सेम है, यानी आई सेम है। या इसी को आप ये कह सकते हो कि आर बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ठीक है। यही तो हमें प्रूव करना था, यही तो हमें प्रूव करना था। देखा कितना सिंपल सा डेरिवेशन। अब आपको समझ में आ गया होगा कि श्रेणी क्रम आखिरकार होता क्या है, ठीक है। अब बात करें समांतर या पार्श्व क्रम संयोजन यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन की, ठीक है। तो समांतर क्रम में क्या होता है, देखिए समांतर क्रम में क्या होता है कि जो प्रतिरोध होते हैं यानी R1 R2 R3 ऐसे जोड़ा जाता है कि सभी के जो पहला सिरा हो, ठीक है, वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे, जो दूसरा सिरा हो वो दूसरे सिरे से दूसरे बिंदु में, ठीक है, जो तीसरा सिरा हो वो तीसरे सिरे से तीसरे बिंदु में जुड़े हों, ठीक है। यहाँ पे समझने की बात है कि पहला सिरा पहले बिंदु से और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से, दोनों आपस में जुड़े होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये जो ऐसा जो क्रम होता है वो किसमें होता है, समांतर में, ठीक। और जो समांतर का संयोजन होता है वो जिसमें जितने भी इसमें रेसिस्टेंट यानी R1 R2 लगे होते हैं, तो जो उनके सिरों के बीच जो विभवांतर होता है वो क्या होता है, समान होता है, ठीक है, यानी कि बराबर होता है, ठीक। तो मान लीजिए समांतर में क्या होता है, समांतर में क्या होता है, मान लीजिए कि कोई रेसिस्टेंस है 3 ठो, ठीक है, R1 R2 R3, ठीक। उसमें कोई धारा है I1 I2 I3, भाई 3 रेसिस्टेंट है, 3 में धारा बह रही है I1 I2 I3, ठीक है। और जो प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, ठीक है, मान लीजिए जो B है, ठीक है, वो मिलकर धारा क्या बनाती है, I, ठीक। मान लीजिए जो A और B में जो है धारा जो मिलकर बना रही है वो क्या बनाती है, I, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये जो बिंदु A है, ठीक, अगर आपने देखा तो जो बिंदु A है तो इस पर जो 3 धाराएं हैं यानी I1 I2 I3 यानी इससे 3 धाराएं, यानी आप कह सकते हो कि बिंदु A पर धारा 3 भागों में विभाजित होती है, 3 भागों में विभाजित होती है, ठीक है, 3 भागों में विभाजित होती है। यानी कि आप देख सकते हो जो A है तो आप कह सकते हो कि I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि आप देख सकते हो ना कि बिंदु जो A है इससे 3 धाराएं निकल रही हैं, I1 भी है, I2 भी, I3 भी है ना। तो इसीलिए क्या कह सकते हो, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, इसको डाल दो फर्स्ट इक्वेशन, ठीक। आप देख रहे हो कि आप जो A और B के बीच जो विभवांतर है V है, ठीक है, मान लो कि A और B के बीच जो है विभवांतर V है, ठीक। और प्रत्येक जो प्रतिरोध लगा है, मान लो जो R1 R2 और R3 है, ठीक है, वो A B से जुड़ा है। आप देख ही रहे हो कि A और B जो है R1 R2 क्या है, सबसे जुड़ा है ना। तो जो प्रतिरोध है यानी जो रेसिस्टेंट है उसका भी विभवांतर क्या होगा, V होगा। यानी जो है आप कह सकते हो कि माना, ठीक है, आगे लिखेंगे, माना बिंदु A व B के मध्य जो वोल्टेज है, ठीक है, V है, तथा प्रत्येक प्रतिरोध, ठीक है, A व B के मध्य जुड़ा है, ठीक। आप कह सकते, देख ही रहे हो भाई, जो A है, B है, जो R1 R2 R3 है, ठीक है। अगर मैं आपको ऊपर दिखाऊं, जो A है तो R1 R2 R3 है, वो A B से क्या है, जुड़ा है ना, ठीक। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है, जो देख रहे हो वही लिख दो कि प्रत्येक जो प्रतिरोध है वो A व B के मध्य जुड़ा है। तो आप कह सकते हो कि अतः प्रत्येक प्रतिरोध का जो विभवांतर होगा यानी वोल्टेज होगा वो क्या होगा, V होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है भाई। तो ओम का नियम आप जानते हो क्या होता है, जो ओम का लॉ होता है तो उसके नियम से जो अगर 3 धाराएं हैं, 3 विभवांतर है, 3 असिस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा, I1 बराबर V अपॉन R1, ठीक है, I2 बराबर V अपॉन R2 और I3 बराबर V अपॉन R3, ठीक है। इनको नेक्स्ट इक्वेशन डाल दो, 2, 3 और 4, ठीक। चलिए देखते हैं आगे, ये हो गया। अब देखो जो समीकरण आया आपके पास क्या आया, सेकंड, थर्ड और जो फोर्थ आया, इसका जो मान है, अब देखो जो पहला समीकरण था ना वहाँ पे I1 I2 I3 है, तो जो I1 I2 I3 है इसका जो मान है यहाँ पे रख दो, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि समीकरण 2, 3 और 4 का मान काहे में, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, एक आप देख सकते हो I1 I2 प्लस I3, तो इसका मान उठा के यहाँ रख दो, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपके पास I बराबर V अपॉन R1, भैया I1 की जगह क्या है, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3,
ठीक, कोई दिक्कत, नेक्स्ट इक्वेशन डाल दो इसको, ठीक है। और आप जानते हो कि v बराबर आई इंटू आर होता है, या इसको आप ये भी कह सकते हो कि आई बराबर वी इंटू आर, ठीक। अब ऐसा क्यों कह सकते हो, क्योंकि आप जानते हो कि यदि बिंदुओं ए और बीच के बीच, देखा हो आपने अगर देखा होगा कि ए और बीच के बीच जो प्रतिरोध है, रेसिस्टेंट है, वो क्या है, आर है ना। तो आई बराबर वी इंटू आर तो फार्मूला होता ही है, ये आपको पता ही है ना। तो ये हो गया, इसको आप डाल दो 6 इक्वेशन, ठीक। अब क्या है, जो ये आई का मान है वो आई का मान उठा के इसमें रख दो, क्योंकि यहाँ पे आई है ना, उठा के रख दो समीकरण 5 में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, v अपॉन आर बराबर हो जाएगा ना, v अपॉन आर बराबर v अपॉन R1 प्लस v अपॉन R2 प्लस v अपॉन R3, ठीक है। या इसी को आप अभी देखो समय कॉमन है, तो इसी को आप लिख सकते हो 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, और यही तो हमें प्रूव करना था, ठीक है। यही हमें जो है प्रूव करना था। यानी आप कह सकते हो कि जो समांतर क्रम में होता है वो जो संयोजित प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, यानी कि उल्टा 1/, है ना, यानी कि उल्टा, ठीक है, वो क्या है, व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो ये था आपका समांतर क्रम। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो आई होप आपको समांतर क्रम, श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन आराम से समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना। और अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट के न्यूमेरिकल बिना किसी प्रॉब्लम के सॉल्व करने हैं तो इन दोनों डेरिवेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आपको न्यूमेरिकल लगाने में काफ़ी दिक्कत होने वाली है, ठीक है। तो इसको आराम से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक। तो बिल्कुल भी वीडियो मिस मत कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर जरूर से सेट कर देना, क्योंकि ऐसे ही आपको यूपी बोर्ड और भी एग्जाम से रिलेटेड बहुत से इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है आपको मिलते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।